नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा। वास्तुशास्त्र में बताए गए प्रयोग और तरीके बेहद प्रभावशाली होते हैं। वास्तु न सिर्फ आपके घर, ऑफिस और भवनों को खुशहाल बनाने में मददगार होता है, बल्कि ये आपके रिश्तों में खुशहाली, सेहत में सुधार आदि भी लाता है। तो पूर्ण सत्य की ओर में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मुकेश। तो चलिए हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। हरे कृष्ण। आचार्य जी, आज सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे वास्तु ज्योतिष के बारे में। वास्तु को लेकर और ज्योतिष को लेकर कई तरह के डिबेट चल रहे हैं। हमारे दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में भी लोग आते हैं और वो कहीं ना कहीं पूछते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, हम वास्तु को नहीं मानते। तो कैसे हम उनको समझाएं कि ज्योतिष और वास्तु में क्या अंतर है और कैसे उनको मानना चाहिए? बहुत आधारभूत प्रश्न है आपका। वाकई बड़ी परेशानी का विषय है। हमारे अपने डिफरेंट संपर्क से भी लोग ये जानना चाहते हैं या कंप्लेंट करते हैं। इवन के वास्तु के फॉलोवर या वास्तु के कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेंट भी कभी देखा है, वो अपनी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या कोई और अपना डिबेट में वो कोई वास्तु को प्रायोरिटी पर रखता है, कोई ज्योतिष को प्रायोरिटी पर रखता है और दोनों अपने अपने तर्क देते हैं। दोस्तों, मैं सभी से बात करना चाहूँगा, सभी से मुखातिब होना चाहूँगा इस विषय को लेकर बहुत स्पष्ट रूप में कि पहली बात तो ये शास्त्र सम्मत है, ये किसी के मन की चीज़ नहीं है। ये कहना कि मेरी मर्जी या मैं ऐसा मानता हूँ, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब रहा कि यदि गुंजाइश नहीं है तो ये दोनों सार्थक हैं या दोनों व्यर्थ हैं। दोस्तों, दोनों सार्थक हैं, दोनों ह्यूमन बिहेवियर पर, वेलनेस पर काम करते हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने विषय पर काम करते हैं। रहा इन दोनों के लाइजन का, ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों में कोई लाइजन है या इन दोनों के ट्रीटमेंट में कोई सिमेट्री है। बिल्कुल अलग है, दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हैं और इन्हें समझने के लिए हम बहुत आराम से एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि हम वास्तु को पृथ्वी माने या वास्तु को माता माने तो ज्योतिष पिता है, ज्योतिष आकाश है। पृथ्वी मतलब एक स्थिर तत्व जो एक बार ठीक कर लिया वो हमेशा ठीक रहेगा। वो हमें सुख, सुविधा, संपन्नता उसी तरह से देता रहेगा जैसे पृथ्वी दे सकती है, जैसे माँ दे सकती है। वो इस कंडीशन पर नहीं आती माँ कि वो जिस बच्चे को प्यार करती है उसने क्या गलती की और क्या नहीं की। पिता जो एवर चेंजिंग सिस्टम है, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसे हम एस्ट्रोलॉजी समझ सकते हैं, ज्योतिष समझ सकते हैं और उनको लेकर हम पिता के प्रति कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है, क्योंकि पिता हमारे ऊपर सुरक्षा को लेकर भी और भविष्य को लेकर भी ज्यादा चिंतित होते हैं या उन पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। बिल्कुल आचार्य जी, हम हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से आपने हमसे सवाल किया हमारे अनुसंधान केंद्र में आके कि आप ज्योतिष को भी नहीं मानते, आप वास्तु को भी नहीं मानते, तो इसीलिए हम अपना खास कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं पूर्ण सत्य की ओर, ताकि इसका जो उद्देश्य है आपके अंधविश्वास को दूर करना है, ताकि आप ज्योतिष और वास्तु को भी समझ सकें और उस पर विश्वास कर सकें। आचार्य जी, आपने ज्योतिष और वास्तु के बारे में बताया। अब आपसे जानना चाहेंगे वास्तु में मकान की छत की ऊंचाई का महत्व क्या कुछ कहता है? मकान की छत की ऊंचाई, देखिए, मकान की छत की ऊंचाई के बारे में वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा लेख या इतना बारीकियां नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि शास्त्र एक भाव पैदा करता है, शास्त्र एक सिद्धांत बताता है, उस सिद्धांत पर हम कई प्रश्नों के हल खोज लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, एक प्रश्न को आपको सोल्व करके दिया, आप उसके मिलते हुए कई प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। इसी तरह से शास्त्र की बात है। अब रहा कि वास्तु में छत की ऊंचाई को लेकर क्या कहा गया है। पहले फ्लोर की छत की ऊंचाई को लेकर बहुत विशेष बातें नहीं है। जो फॉर्मूला उस समय में चलते थे, आज मॉडर्न साइंस भी एकदम डिफरेंट हो चुका है। तो करीब करीब 11 फीट से प्लस ये कम से कम होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर का। यदि 12 से ऊपर हो तो बहुत अच्छा है। इसमें दो आपके फायदे होते हैं, गर्मी में ऐसा मकान गर्म कम होगा, सर्दी में ऐसा मकान ठंडा कम होगा। और 12 से भी ज्यादा रखें तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहां जो एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है वो यह है कि यदि आप एक मल्टी स्टोरी में रहते हैं या आप मल्टी स्टोरी अपने लिए बना रहे हैं तो उसमें नीचे से ऊपर की तरफ छत की हाइट घटते हुए क्रम में होना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर का यदि आपने 12 फुट रखा है
तो सेकंड फ्लोर का उससे थोड़ा सा कम, थर्ड फ्लोर का उससे थोड़ा सा कम और फोर्थ फ्लोर का उससे थोड़ा सा कम। ये कम के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको आधा इंच करना है या आधा फीट करना है या 1 फीट करना है, उससे थोड़ा सा कम लेना है। सिर्फ थोड़े में मतलब थोड़ा है। मल्टी स्टोरी है तो उसमें बहुत ज्यादा इंचेस में बात हम कर भी नहीं सकते। हाँ, प्रतिबंधित क्या है, नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि बराबर भी है तो कोई दोष नहीं है। और इस विषय का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें आपके बिजली के बिल भी आपके बचते हैं और प्रकृति की जो वेव्स हैं, पॉजिटिव वेव्स हैं, वो आपको पूरी तरह से मिलती है। गर्मी और सर्दी दोनों में आपको फायदा होता है। तो विषय महत्वपूर्ण है पर इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं है, थोड़े में काम चल जाता है। जी आचार्य जी, आपने बताया कि 12 फीट होनी चाहिए मकान की छत की ऊंचाई, लेकिन बात करें अगर फ्लैट्स की, बहुत फ्लैट्स बन रहे हैं। ये तो घर की बात हुई, जो लोग अपना घर खुद बनवा रहे हैं। फ्लैट्स में तो लोगों को घर अपना बना बनाया ही मिलता है, तो वहाँ पे तो हाइट्स जो होती हैं कहीं ना कहीं छोटी होती है 12 फीट से। तो कहा जा सकता है कि वास्तु दोष वहाँ उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, आपके प्रश्न से 2 प्रश्न निकलते हैं। पहली बात तो भाव आ गया, आप वास्तु को किस तरह से समझते हैं। जी देखिए, वास्तु दोष का मतलब ये नहीं है कि आपको बुरा समय आ गया, भाग्य बदल दिया या आपका कुछ और हो गया। बहुत दोबारा से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, वास्तु का यदि आप इंग्लिश वर्जन समझते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है आर्किटेक्चर। वास्तु का मतलब है कि भवन निर्माण कैसे किया जाए। इसलिए वास्तु को वो भाग्य से जोड़ना, भाग्य बदलने से जोड़ना, कामयाबी या परेशानी से जोड़ना, ये यथार्थ गलत है। दूसरा कि इस तरह का किस तरह से किया जाए, या जो फ्लैट कल्चर में चल रहा है, हाइट कम होती है तो कैसे करें। तो आप बहुत स्पष्ट देख रहे हैं दोस्तों, ऐसी जगह में गर्मी ज्यादा होती है, सर्दी में सर्दी ज्यादा होती है, तो फ्लैट कल्चर वाले लोगों को एसी भी बहुत कंपलसरी हो जाते हैं और गर्मियों में हीटर कंपलसरी हो जाते हैं। यदि इस विषय पर वो थोड़ा सा मार्जिन लेके चले, किसी तरह से वो एडजस्ट कर पाए, तो आप देखेंगे एक भी टावर यदि ऐसा बने कि जिसमें हाइट प्रॉपर है, तो वहां पर बिजली की कंजम्पशन और लोगों को नेचर के साथ रहने की आदत, ये दोनों बहुत परफेक्शन से होंगी। सो फ्लैट कल्चर में यदि इसको मॉडिफाई किया जाए, अपडेट किया जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज इसका दुर्भाग्य से या वास्तु दोष से या किसी परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, हम हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। दर्शकों, यदि आपका भी ज्योतिष या वास्तु से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में भी कॉल करना चाहते हैं तो वो नंबर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे आचार्य मुकेश। आपने बात करी मकान की छत की ऊंचाई की, अगर बात करी जाए फर्श के ढलान के बारे में, तो इसमें वास्तु के नियम क्या हैं और क्या कुछ वास्तु कहता है? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है और बहुत गंभीर प्रश्न भी है। वास्तु के बहुत परिणाम की यदि हम बात करें, जिन्हें अभी हम बात कर रहे थे, भाग्य को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, समृद्धि को लेकर, परेशानियों को लेकर, तो यहाँ ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मॉडर्न आर्किटेक्चर से डिफरेंट हो जाता है। दोस्तों, फर्श का ढाल, फ्लोर लेवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कई परेशानियां दे भी सकता है, कई परेशानियों से निजात भी दिला सकता है। यदि आपका ढाल वास्तु फ्रेंडली है या एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर के फ्रेंडली है, तो आप कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। अब वो कैसा होना चाहिए, शास्त्र की बात करें तो इनको कई नामों से पुकारा जाता है। इस भूमि को कहा जाता है यम वीथी, भूत वीथी, गो वीथी, इस तरह की। तो वो शब्दों से तो परेशानी रहेगी। मैं आपको दिशाओं के अनुसार थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी भवन की बात ध्यान रखना, मैं केवल घर की बात नहीं कर रहा हूं। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है आपका, इंडस्ट्री है आपकी, आपका स्टूडियो है, आपका पार्लर है, आपका घर है, आपका फार्म हाउस है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या प्रॉपर्टी है, उसमें फर्श का ढाल उत्तर की तरफ हमेशा नीचा होना चाहिए, पूरब की तरफ हमेशा नीचा होना चाहिए, ईशान की तरफ हमेशा नीचा होना चाहिए और नृत्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कई तरह की ऐसी मानसिक परेशानियों से घिर जाते हैं जहां आपका ब्रेन परफेक्ट डिसीजन नहीं लेता। इसके कारण डिसीजन परफेक्ट और टाइमिंग के साथ नहीं ले पाने के कारण संभवतः आपको कई परेशानियों से मीट आउट होना पड़ सकता है। जी आचार्य जी, अगर आप बात की जाए मुख्य रूप से श्रेष्ठ ढलान की, तो ये कैसा होता है? देखिए, श्रेष्ठ ढलान तो सबसे पहले उसके लिए श्रेष्ठ होता है जिसको किसी सब्जेक्ट की जरूरत होती है। जी जरूरत के अनुसार श्रेष्ठता बदलती रहती है, जरूरत के अनुसार आपकी प्रायोरिटी बदलती रहती है। अब मैं बात करूं इसको लेकर कि जरूरत कैसे,
मान के चलिए संतान को लेकर कोई परेशानी हो रही है, संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत हो रही है, या मेडिकल साइंस आपको फिजिकली फिट डिक्लेयर करते हैं और फिर भी आप संतान सुख नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है, आप देखिए सबसे पहले कि आपके घर का वास्तु खराब है। और वास्तु का क्या पार्ट खराब है दोस्तों, अभी वह भी बताता हूं। ईशान, उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है, यह कोण, इसके साथ साथ पूर्व, यदि आपकी ये दोनों जगह बाकी जगह से ऊंची है तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा इस बात की संभावनाएं हैं कि आपको संतान का सुख न मिले। इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं। यदि अग्नि कोण में हम चले जाएं, वहां फर्श का ढाल नीचा होगा तो आपको शारीरिक बहुत परेशानियां होंगी, बीमारियों से, इन्फेक्शन से, लैक ऑफ एनर्जी से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट की दिक्कत है तो आपको कंफ्यूजन इन डिसीजन से, ब्रेन आपका काम ज्यादा करता है, सोचता ज्यादा है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाता, इस तरह की दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं। जी। तो इन विषयों को लेकर थोड़ा ज्यादा गंभीर रहें, क्योंकि फर्श वास्तु के बहुत गंभीर विषयों में से एक है, इसलिए इस पर कोई गलती और कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां आप वास्तु में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट फर्श में मेक इट श्योर कि फर्श में किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज ना करें। यह कॉम्प्रोमाइज आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता है या बहुत कुछ परेशान कर सकता है। बिल्कुल, वास्तु के नियम अनुसार ही काम करने चाहिए और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप पर वास्तु के पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आचार्य जी वक्त हो गया हमारे खास प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, यदि आपकी भी जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष, वास्तु, मनोविज्ञान, मॉडर्न साइंस द्वारा पाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, या फिर आप सीधा दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में भी कॉल कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे आचार्य मुकेश। लेकिन अभी वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।